हेलो एवरीवन। हम अभी बात करने जा रहे हैं जो कि कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस है, इनका पाइप सेगमेंट, प्लास्टिक पाइप सेगमेंट है इनका, अंडरग्राउंड पाइप्स के सेगमेंट में। तब हम इनकी प्रोडक्ट रेंज भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के तरफ भी एक नज़र डालेंगे हम कि इसका शेयर प्राइस है कैसा ट्रेड कर रहा है। हमेशा हम ये नहीं है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है हम उसे ऐसे देखकर ही खरीद लें। अगर कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा है ऊपर, उसके टेक्निकल लेवल्स के आसपास अगर फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों मैच किए जाए तो हम उसके आसपास एक डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये एक नई कंपनी अभी लिस्टेड हुई है स्टॉक मार्केट पे। अगर हम देखते हैं प्रिंस पाइप का जो मार्केट कैप है वो 6511 करोड़ का ही है, और वहीं पर जो शेयर प्राइस है इस कंपनी का 589 का चल रहा है। इसने हाई लगाया था अपना 897, और जो इसका लो लगा था वो लगा था 526 का। वहीं पर इस कंपनी का जो ROC है वो काफ़ी ही अच्छा है, 27.6% का। वहीं पर अगर हम इसका ROE देखते 21.6% का है, वो भी बहुत अच्छा है। स्टॉक का जो पी है 26.3, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी है 31.1 का। जो आप EPS अगर हम लास्ट ईयर का देखते हैं वो 22.6 का था, और इस साल का जो मार्च के आसपास लगभग आया था वो था 22.4 के आसपास। और वहीं पर डेट टू इक्विटी है 0.12 का इसका, और करंट एसेट्स हैं जो उसके 1217 करोड़ के हैं। वहीं पर लाइबिलिटीज 649 करोड़ का। वहीं पर अगर हम इनका फ्री कैश फ्लोज देखते हैं वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, जो कि 188 करोड़ के लगभग है। वहीं पर अगर हम डेट देखते हैं 152 करोड़ का ही इसके ऊपर डेट है। तो इन्वेंट्रीज के अंदर इनके पास 616 का करोड़ का इनके पास पड़ा हुआ है। वहीं पर मार्केट के अंदर जो इसका वर्किंग कैपिटल है वो है 720 करोड़ के आसपास। इस कंपनी का जो डिविडेंड है, जो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 0.59 का परसेंट का। तो जो CAGR ग्रोथ है 3 ईयर्स की सेल की 19.1%, 5 ईयर CAGR सेल ग्रोथ है जो वो है 16.3% की। वहीं पर अगर हम इसके EPS की तरफ नज़र डालते हैं, EPS के अंदर एक ग्रोथ है जो 2018 और 19 और 20 के अंदर भी ये कांस्टेंट थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा था ये। तो अभी हम देखते हैं आगे क्वार्टर्स के अंदर या क्वार्टर वाइज या ईयर ओवर ईयर ये क्या ग्रोथ करता है EPS। तो अभी परसेंट वाइज एक कांस्टेंट ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही है कि हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट ग्रोथ बनाकर रखी है इस कंपनी ने EPS के अंदर। वहीं पर अगर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखते हैं, मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर का, उसके अंदर जो रेवेन्यू है इनका गिरा है 32 लगभग 33% के आसपास। वहीं पर EBITDA जो है इनका वो 67.96% से भी गिर गया है। तो यही चीज़ें हमें एक शेयर प्राइस में भी दिखाई देती हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर या ईयर ओवर ईयर के लगभग भी, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स ज़रूरी है कंपनी के देखने। ये नहीं है कि टेक्निकल्स देखकर ही हमें कंपनी को बाय करें। तो वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो 81.09 है एंड नेगेटिव के अंदर। वहीं पर जो नेट प्रॉफिट जो इनका गिरा है 81.83% से गिर गया है। और ये देखने वाली बात है कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 15.59% से गिर कर अभी 7.26% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 9.79 से गिर कर ओनली 2.65 पर आए हैं। तो इसके पीछे भी एक रीज़न हो सकता है कि शेयर प्राइस इसका गिर रहा है, तो हम टेक्निकल्स में बाद में देखेंगे। क्वार्टर वाइज ईयर ओवर ईयर का अगर देखते हैं, जून 22 क्वार्टर और जून 21 के क्वार्टर के तुलना में क्या था कि जो सेल थी उसमें एक बढ़त आई है 82.72% पे, पर EBITDA में इतनी ही ज़्यादा बढ़त नहीं है, 3.80% से ही बढ़त है सिर्फ। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 11.16% की गिरावट आई है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स में भी 9.74% से इसकी गिरावट कंपनी की दर्ज हुई है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखते हैं वो सिर्फ 12.48% से अभी गिर कर जून के अंदर इस साल के 7.26% हो गए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं जून 21 की, वो 5.37 से गिरकर 2.65 हो गए हैं। वहीं पर अगर हम ईयर ओवर ईयर का एनालिसिस करते हैं, ईयर ओवर ईयर के अंदर इम्प्रूवमेंट है कंपनी के अंदर, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, जो कि सेल के अंदर सिर्फ 28.26% से ही बढ़त हुई है। वहीं पर EBITDA के अंदर जो है 9.68% की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो 12.61% से बढ़ा है, एंड जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 12.42% से बढ़ा है ईयर ओवर ईयर के अंदर। तो वहीं पर जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 17.57 का, और मार्जिन्स जो है इस कंपनी के गिरे हैं क्योंकि इसके प्रॉफिट्स भी गिर रहे हैं, और जो मार्जिन्स गिरकर 15.67% हो गए हैं। वही नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.71 से गिरकर 9.39 हो गया। तो हमें इसके अंदर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी एक बढ़ोतरी चाहिए, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी एक अच्छी तरफ जा रही है, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो गिरते गए तो इसमें थोड़ा शेयर प्राइस के अंदर और गिरावट हमें दिख सकती है। वहीं पर अगर हम सेल्स की तरफ नज़र डालते हैं ईयर ओवर ईयर के एक ट्रेंड की वाइड ट्रेंड देखते हैं, अगर हम सेल में एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है। परसेंट वाइज अगर हम देखते हैं कॉन्स्टेंटली एक कंपनी की ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही है। एबिटडा अच्छा ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रो है, और हमें वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट जो सेल ग्रोथ ये ग्रोथ है इसके अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। बट अगर हम वहीं पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर की बात करते हैं, मार्च 20 क्वार्टर से लेकर जून 22 तक, वहीं पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ के सेल के अंदर एक दोबारा डिप आने के चांसेस हैं। वहीं पर रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, क्रूड ऑयल महंगा हो गया। तो इस कंपनी का जो है काम क्रूड ऑयल से भी चलता है कि पाइप, प्लास्टिक्स एंड ऑल, उनमें केमिकल्स काफ़ी पड़ते हैं, केमिकल क्रूड ऑयल से भी निकलते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी डिप आ गया है। वहीं पर एबिटडा में डिप है। जो सेल्स में कांस्टेंट ग्रोथ अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है क्वार्टर ओवर क्वार्टर के अंदर। परसेंट वाइज एक काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है हमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी गिरावट है। वहीं पर एक हम अगर देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है ना, काफ़ी कम हो चुका है अभी क्वार्टर ओवर क्वार्टर का। वहीं पर अगर हम कैश फ्लोज देखते हैं, इस कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो एक नेगेटिव में आ चुके हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कंपनी के। वहीं पर जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी की, अभी इस बार इन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करा है। वही कैश फ्लोज पॉजिटिव में है इस कंपनी के पास। लगभग हम देख सकते हैं 23.17 करोड़ का एक नेट कैश फ्लो पड़ा है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये कंपनी क्या सेल अगर ऐसे ही गिरता रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 404 करोड़ के आसपास का इसका सेल हो सकता है। वहीं पर जो प्रॉफिट है जो इनका, वो अराउंड 10 करोड़ के लगभग हो सकता है। अगर इससे अच्छा आया तो मतलब कि कंपनी एक कमबैक कर रही है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम CAGR देखते हैं इस कंपनी का, CAGR जो सेल्स है जो 5 साल के अंदर 16% का CAGR दे रहा है। वहीं पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट्स का भी CAGR हमें दिखाई दे रहा है 27% का। वहीं पर हम अगर शेयर होल्डिंग के तरफ पैटर्न की तरफ चलते हैं, तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है इस कंपनी का, उसके अंदर इन कंपनी की थोड़ी सी गिरावट आई है। प्रमोटर्स ने थोड़ा अपने स्टेक सेल किया है जो कि 62.94 है इस वक्त। वहीं FIIs ने इसके अंदर बाइंग की है। वहीं पर DIIs ने भी छोटी बाइंग की है, और हमारे जो पब्लिक का जो स्टेक है उसमें सेलिंग आई है। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की तरफ नज़र डालते हैं, इनके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो काफ़ी हम देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए फ्लोर गार्ड्स, काफ़ी प्लास्टिक ये पाइप्स हैं जो चलती हैं इस कंपनी की, फिटिंग्स के लिए यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल पाइप भी हैं इनके पास। तो जो रिक्लेम सिस्टम्स हैं उनके लिए भी, अगर आप केबल्स को कवर अप करने के लिए भी इनकी पाइप्स है इस कंपनी के पास। सॉइल वेस्ट और रेन वाटर के लिए भी इनका सिस्टम है कंपनी के पास। तो यहीं पर ये कंपनी का हर क्षेत्र में इसका जो है प्रोडक्ट्स है। पाइपिंग जो है इनकी वाटर सेगमेंट में भी है, इनका सॉइल का भी सेगमेंट है, फिल्टर्स भी है इस कंपनी के पास काफ़ी, और ये वाटर टैंक्स भी कंपनी बनाती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहाँ पर इरिगेशन के सॉल्यूशंस के लिए भी या एग्रीकल्चर के अंदर भी प्रोडक्ट्स एक कंपनी बनाती है। तो लगभग ये एग्रीकल्चर में भी काफ़ी हेल्प करती है ये कंपनी। वहीं पर अगर हम शेयर प्राइस की एक नज़र डालते हैं, कंपनी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। अगर हम देखते हैं कि ये एक सपोर्ट दे रहा है, ये प्राइस इसका लगभग यहाँ पर इसके आसपास बार बार इसका सपोर्ट आ रहा है।
वहीं पर ये 200 जो मूविंग एवरेज है ये तोड़ नहीं पा रही है। तो इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये बाउंस बैक हो गया था शेयर प्राइस। बट जो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं इस कंपनी की, वो यहाँ पर 628 और लगभग अराउंड 550 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो स्टॉक प्राइस है जो भी नीचे गिरने की काफ़ी संभावना है इसकी। तो वहीं पर ये कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसने गेन कर दिया है। अगर हम ये देखना चाहें कि कंपनी के अंदर जो लेवल्स अगर रिट्रेसमेंट अगर हो रही है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, ये अराउंड 480 के आसपास हो सकती है इसकी रिट्रेसमेंट। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो इस कंपनी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। वी विल गेट बैक टू यू। धन्यवाद।